बेंगलुरु में 3 सितंबर को हुई एक महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि आज के समय में यूट्यूब पर फैल रही झूठी खबरों और अफवाहों का स्तर इतना बढ़ गया है कि मौजूदा मानहानि कानून यानी डिफेमेशन लॉ इन्हें नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अदालत ने कहा कि लोग बिना किसी जवाबदेही के किसी की निजी जिंदगी में दखल देते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं और आसानी से बच भी निकलते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए केवल मानहानि कानून पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि इसके लिए सरकार को एक ठोस नीति बनाने की आवश्यकता है। ये टिप्पणी जस्टिस M.I. अरुण ने उस समय की जब कन्नड़ प्रभा अखबार के एडिटर इन चीफ रवि हेगड़े की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। हेगड़े ने मंत्री K.J. जॉर्ज द्वारा उनके खिलाफ दायर किए गए आपराधिक मानहानि मामले को रद्द करने की मांग की थी। ये मामला साल 2020 से लंबित है, जब मंत्री जॉर्ज ने हेगड़े, कर्नाटक राष्ट्र समिति के अध्यक्ष रवि कृष्ण रेड्डी और महासचिव N.R. रमेश के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। जॉर्ज का आरोप था कि इन सभी ने उनके खिलाफ झूठे, दुर्भावनापूर्ण और आराधहीन आरोप लगाए। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण श्याम ने दलील दी कि हेगड़े की भूमिका केवल कन्नड़ प्रभा अखबार तक सीमित है और सुवर्ण न्यूज से उनका कोई संबंध नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि अखबार में प्रकाशित खबर केवल कर्नाटक राष्ट्र समिति की प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित थी। इसे संपादक की व्यक्तिगत राय नहीं माना जा सकता और न ही इसमें किसी दुर्भावना का इरादा साबित होता है। सुनवाई के दौरान अदालत ने सुझाव दिया कि अगर अखबार एक डिस्क्लेमर प्रमुख स्थान पर प्रकाशित करे जिसमें साफ लिखा हो कि जो भी प्रकाशित हुआ वो किसी और के बयान पर आधारित था और अगर इससे किसी को ठेस पहुंची है तो अखबार खेद व्यक्त करता है, तो इस मामले को समाप्त किया जा सकता है। अदालत ने ये भी कहा कि इस तरह के मामलों में संपादकों पर बड़ी जिम्मेदारी होती है और उन्हें खबरों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा, YouTube का खतरा इतना बढ़ गया है, कोई जवाबदेही नहीं है और मानहानि कानून पर्याप्त नहीं है। ये निजी जीवन में दखल है, लोग किसी को भी बदनाम कर निकल जाते हैं। इस पर नीति की आवश्यकता है। इसके साथ ही जस्टिस अरुण ने ये भी कहा कि गलत खबरें जब बाहर आती हैं तो उसका असर केवल ईमानदार और अच्छे व्यक्तियों पर पड़ता है, जबकि गलत काम करने वाले लोग इसकी परवाह नहीं करते। उन्होंने संपादकों को आगाह करते हुए कहा कि जिम्मेदारी से काम करना जरूरी है, क्योंकि पत्रकारिता केवल समाचार छापने तक सीमित नहीं, बल्कि समाज के प्रति जवाबदेही भी है। अदालत ने आगे सुझाव दिया कि दोनों पक्ष आपसी सहमति से या फिर मध्यस्थता के जरिए इस विवाद को सुलझाने का प्रयास करें। सुनवाई के दौरान ये भी बताया गया कि पहले मध्यस्थता की कोशिश हुई थी, जिसमें अखबार की ओर से प्रस्ताव दिया गया था कि वो अपने पहले पन्ने पर मंत्री का साक्षात्कार प्रकाशित करेगा, लेकिन इसे मंत्री की ओर से अस्वीकार कर दिया गया था। अदालत ने कहा कि यदि आपसी सहमति से समाधान नहीं निकलता तो वो इस मामले को दोबारा मध्यस्थता के लिए भेज सकती है। फिलहाल अदालत ने सुनवाई को 18 सितंबर तक स्थगित कर दिया है और पहले से जारी अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया है। ये मामला अब केवल मानहानि विवाद नहीं रहा, बल्कि इसमें ये बड़ी बहस भी जुड़ गई है कि क्या भारत को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पर फैल रही झूठी खबरों और अफवाहों से निपटने के लिए नए कानून की जरूरत है। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।